रामलाल सर्वेंट क्वार्टर में तन से सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा था। रविवार का दिन था। अपनी ड्यूटी 7:30 से 8:30 PM तक पहुंचा ही था कि कोठी की मालकिन रोजाना की तरह मॉर्निंग वॉक कोठी के चारों ओर घूमकर करती थी। रामलाल ने मैम को देखकर प्रणाम किया। औपचारिक वार्ता के बाद रामलाल ने कहा कि मैम, कल दोपहर 3 से 4 के मध्य लगातार हिचकी अचानक आती रही। बहुत प्रयास किया पर हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैम ने कहा कि जब कोई स्वजन आपकी दिल से चर्चा करे अथवा स्मरण करे तो हो सकता है कल मैं अपने निजी स्टाफ के साथ उस दरमियान आपकी चर्चा कर रही होंगी। ऐसा दोबारा हो तो पानी पिया करें और सोचें कि कौन याद कर सकता है। इस टोटके से हिचकी पुनः बंद हो जाती हैं। रामलाल ने विचार किया कि मैं और पत्नी तो हर क्षण गोपाल को याद करते रहते हैं। उसे तो बहुत अच्छी आती होंगी। दिन भर परेशान होता होगा बेचारा, हमारी वजह से बहुत तकलीफ आता होगा। हमें इसका कोई हल निकालना चाहिए। अपने सुख के लिए अबोध बालक को परेशानी में डालते रहती हैं। अच्छा, ड्यूटी समाप्त कर रात्रि 9 बजे जब घर पहुंचा तो पत्नी को हिचकी वाला सारा वृत्तांत बतलाया और निश्चय किया कि गोपाल को कारखाने वाले मंदिर में शिफ्ट कर देते हैं और गोपाल का चिंतन भी बिल्कुल बंद करना होगा। दोनों पति पत्नी ने गोपाल का विग्रह, जो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था, मंदिर शिफ्ट कर दिया और प्रण लिया कि गोपाल को याद करना भी बंद करेंगे ताकि उससे हिचकी की तकलीफ से दूर रखा जा सके। लगभग 10 दिन बाद रामलाल को स्वप्न में गोपाल ने कहा कि मैं आप दोनों की निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो मेरी हिचकी वाली तकलीफ को आपने महसूस कर मुझे सुखी रखने हेतु मंदिर में शिफ्ट कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं हुआ कि मुझे हिचकी का उपचार मालूम है। जब भी हिचकी आती है तो तुरंत उन्हें दानवों की ओर पानी पी कर ट्रांसफ़र कर देता हूँ और अपने दांत भींच कर तुम दोनों को याद करता रहता हूँ। अतः अब तुम निर्भय होकर मुझे अपने पास बुलाओ। यहाँ मुझे मैया के बिना नींद नहीं आती है। प्रातः रामलाल ने जब पत्नी दुलारी को रात्रि स्वप्न बाबत चर्चा की तो पत्नी ने कहा कि अरे, ऐसा सपना तो मुझे भी आया था। अतः शीघ्र ही गोपाल का घर वापस ले आते हैं। इसी का समाधान भी मिल गया है। दोनों शीघ्र मंदिर से गोपाल के विग्रह को अर्थपूर्ण नेत्रों से वापस घर ले आए और पुनः पहले की तरह सेवा करने लगे।